दूँ। स्टार एंड सोलर सिस्टम, ठीक है ना। इसमें देखो क्या है, सबसे पहले ये है तुम्हारा एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर का मतलब क्या हुआ? द मैन हु स्टडी अबाउट यूनिवर्स, जो मैन स्टडी करे किसका? यूनिवर्स का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनोमर्स, ठीक है। और एस्ट्रोनोमर द मैन हु स्टडी अबाउट यूनिवर्स। अब इसमें देखना है तुमको कि लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। ये वैल्यू आपको याद करनी है। क्लियर? 9.46 इंटू 10 पावर, ये पूछा जाता है एंट्रेंस में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 1 लाइट ईयर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो गई? लाइट ईयर की वैल्यू है, याद रहेगा। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर दूसरी चीज गैलेक्सी। अब गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या है? द ग्रुप्स ऑफ बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स इज नोन एज गैलेक्सी। गैलेक्सी को हिंदी में कह सकते हो आकाश गंगा, और उर्दू में कहते हैं कहकशां। क्लियर? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गैलेक्सी। कितने? 2। एक गैलेक्सी को क्या बोलेंगे हम लोग? मिल्की वे, मिल्की वे। इसको हिंदी में कह सकते हो दुग्ध मेखला, और दूसरे का नाम है एंड्रोमीडा। मिल्की वे एंड एंड्रोमीडा। तो मिल्की वे का जो शेप है वो होता है एलिप्टिकल, ठीक, और एंड्रोमीडा का होता है स्पाइरल। इसका शेप कैसा होगा? इसका मिल्की वे का एलिप्टिकल, और इसका कैसा होगा? स्पाइरल। क्लियर है? तो हम लोगों का जो अर्थ वगैरह है, जो हम लोग रहते हैं, वो हम लोगों का ये है तुम्हारा किसमें है? मिल्की वे में है, ठीक है ना। किसमें है हम लोगों का? मिल्की वे में है। अब इसमें तुम देखोगे, इसको हम बाद में यूज करेंगे, समझना है अच्छे से। जान रहा है? रहने दो, चलो आगे देखो। तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी बताई गई? पता ना? 12 किलोमीटर। तो कितने तरह के गैलेक्सी बताए गए हैं? कौन कौन? मिल्की वे एंड एंड्रोमीडा, ठीक है। अब यहां पे मिल्की वे और एंड्रोमीडा हो गया, लाइट ईयर की वैल्यू हो गई। द मैन हु स्टडी अबाउट यूनिवर्स, उसको क्या बोलोगे? एस्ट्रोनॉमर्स। और एक आता है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी। तो ये ध्यान रखना है कि पेपर में पूछा जाता है हु प्रपोज बिग बैंग थ्योरी, तो यू कैन टिक आउट ऑन एडविन हबल। कौन? एडविन हबल प्रपोज किया है क्या? बिग बैंग थ्योरी। किसने प्रपोज किया? एडविन हबल ने। तो अब अगर हम यहां बात करते हैं, जैसे ये प्लैनेट्स, क्या बात करते हो? प्लैनेट्स, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे प्लैनेट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं ग्रह और उर्दू में कहते हैं सैयारा। द प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी डैट रिवॉल्व अराउंड द सन। सन के चारों तरफ देख रहे हो जो प्लैनेट्स हैं वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडी डैट रिवॉल्व अराउंड द सन। क्लियर। तो अब यहां पर वाई प्लैनेट्स आर कैपेबल टू रिवॉल्व अराउंड द सन, उसके पीछे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बताया गया था F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, इसी फोर्स की वजह से ये रिवॉल्व करता है। अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, पहले 9 प्लैनेट्स की बात होती थी जिसमें तुम्हारा क्या था, प्लूटो भी था। तो अब 9 प्लैनेट की बात नहीं होती है। अब कितने प्लैनेट की बात होती है, 8। तो ये जो जितने प्लैनेट्स हैं इसको हम बांट सकते हैं 2 क्लास में। कितने क्लास में, 2 क्लास में बांट सकते हो। ठीक है, अब इसको जब 2 क्लास में बांटोगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्लैनेट्स। कितने, 2 तरह के तुम्हारे प्लैनेट्स हैं। एक प्लैनेट्स का नाम है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलोगे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और दूसरे का नाम है जोवियन प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल एंड जोवियन प्लैनेट। बात समझ में आ रही है। एक प्लैनेट का क्या नाम है, टेरेस्ट्रियल, और दूसरे का क्या नाम है, जोवियन। दोनों को समझो पहले। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का मतलब द प्लैनेट्स हुज स्ट्रक्चर्स आर रिसेंबल टू दैट ऑफ अर्थ। जिस प्लैनेट का स्ट्रक्चर अर्थ की तरह मिलता जुलता रहेगा उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल। जब थोड़ा मरकरी वगैरह आ रहा है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। ठीक है, और उसके बाद द प्लैनेट्स हुज स्ट्रक्चर रिसेंबल टू दैट ऑफ जुपिटर, उसको बोलोगे जोवियन प्लैनेट। क्या बोलोगे, जोवियन प्लैनेट। तो जुपिटर के बाद जो प्लैनेट आएगा उसका नाम जोवियन में दे देना, और मरकरी, अर्थ जो ये सब है इसका दे देना किसमें, टेरेस्ट्रियल में। अगर इंट्रेंस में पूछे किसमें से कौन सा जोवियन है और कौन सा टेरेस्ट्रियल है, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब होगा जिसका स्ट्रक्चर अर्थ की तरह मिलता जुलता हो, और जोवियन का मतलब होगा जिसका स्ट्रक्चर जुपिटर की तरह मिलता जुलता हो। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और दिमाग में ये बैठाना है कि जैसे जब पहले प्लूटो था तो माना जाता था कि प्लूटो सबसे छोटा प्लैनेट है। समझ गए। तो अब ये जो है सन के चारों तरफ जो भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसमें तुमको पूछा गया जाता है कि कुछ इंफॉर्मेशन इसमें याद रखनी है। जैसे हम लोग मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट, तो तुमको ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेड प्लैनेट, तो हमारा टिक किस पे लगेगा, मार्स पे। फिर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरग्रीन स्टार, तो हमारा टिक लगता है किस पे, वीनस पे। किस पे, वीनस पे टिक लगाना है। तो एवरग्रीन स्टार भी कह सकते हो, इसको मॉर्निंग स्टार भी कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो भी वीनस ही है। इसका सरफेस टेम्परेचर होता है अप्रॉक्स 430 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, हमारा जुपिटर है। जुपिटर को हम हिंदी में कहते हैं बृहस्पति और उर्दू में कहते हैं मुश्तरी। अगर उर्दू में जानना है इसका नाम तो ये तो तुम्हारा सैयारा हो गया, सारे प्लैनेट्स, अतारद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, जहल, ये उर्दू नेम है। यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये इसका नाम होता है। तो प्लूटो तो अब है नहीं। ठीक है, तो जब प्लूटो एग्जिस्ट करता था, ठीक, तो जब प्लूटो एग्जिस्ट करता था तो सन का एक चक्कर लगाने में प्लूटो को लगभग 248 ईयर्स लगते थे, 248 साल। ठीक है, और वहीं पर जो मरकरी सबसे नज़दीक है, मरकरी को लगता है ओनली 88 डेज। कितना, 88 दिन। और हम लोग का अर्थ का तो देखवे करते हो 365 1/4, यानी 365 दिन और लगभग 6 घंटे।
किसको लगता है ये? अर्थ को। और अर्थ को हम लोग किस प्लेनेट के नाम से भी जानते हो? ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। किसको रे? अर्थ को। किस प्लेनेट के नाम से जानते हैं? ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या ध्यान रखना है कि रेड प्लेनेट किसको बोलोगे? मार्स को। और एवरग्रीन स्टार वीनस को। मॉर्निंग स्टार वीनस को। सबसे हॉटेस्ट वीनस को। ठीक है ना? इसमें और कुछ चीज़ें क्या याद रखनी है कि सबसे बड़ा प्लेनेट हमारा क्या हो गया? ये क्या हो गया? सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर हो गया। सबसे बड़ा प्लेनेट बोल लो सही से, हो गया सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर। और ये जुपिटर लगभग 1300 टाइम्स 1300 गुना ज़्यादा बड़ा होता है हमारे अर्थ से। या ये कह सकते हो कि इसमें 1300 अर्थ समा जाएगा। जिसके अंदर? जुपिटर के अंदर। बातें समझ में आ रही हैं? तो अब यहां पर अगर बात करते हो, ये सन है, सूरज है ना? तो सन जो है क्या है? सन एक तरह का स्टार्स है। सन एक तरह का स्टार है। सन क्या है? एक तरह का स्टार है। ठीक है ना? तो जैसे ये स्टार जो होता है, स्टार भी क्या होती है? एक्सप्लोड करती है, फटती है। समझ गए? ऐसा माना जाता है कि जब इसका मान लो 10⁻20 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ द सन, बड़ा हो जाए, तो स्टार कैन बी एक्सप्लोड। इसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बोला जाता है? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के बाद ही बनता है हमारा ब्लैक होल। क्या बनता है? ब्लैक होल। जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल कह सकते हैं इसको, या इसको हम लोग कृष्ण छिद्र कहते हैं। तो यहां पर अब यहां पे क्वेश्चन पहले देखो, पहले क्या होता था? पहले पता ये होता था कि सूरज जो है, किसी ने कहा कि आग का गोला है, किसी ने इसका गोला, इसका, ठीक है, इसमें कोयला, ये वो। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो अभी जो एक्सेप्टेबल थ्योरीज माना जाता है सन के बारे में, वो ये माना जाता है कि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। कौन सा? न्यूक्लियर फ्यूजन। ये इरेज नहीं हो रहा। चलो अब देखो यहां पे सन के अंदर कौन सा रिएक्शन बताया गया? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। समझ गए? और उर्दू में कह सकते हो न्यूक्लियाई इंशकाक। तो इसमें देखो क्या होता है, दो इट इज द सेकेंड आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोला जाता है ड्यूटीरियम। मतलब हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कितने? 3 आइसोटोप्स पढ़ोगे क्लास 9th में। आइसोटोप्स का मतलब होता है द एलिमेंट्स ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे ये देखो, हाइड्रोजन है 1 1 2 1 3 1। ये हाइड्रोजन का ये जो नीचे है ये एटॉमिक नंबर और ऊपर जो है ये मास नंबर है। दैट इज द आइसोटोप्स द एलिमेंट्स ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इन हिंदी इज कॉल्ड समस्थानिक। समझ गए? तो यहां पर ये जो सेकेंड आइसोटोप है हाइड्रोजन के, यही सेकेंड आइसोटोप आपस में क्या होता है? कोलाइड करता है, मतलब जुटता है। तो यहां पर टेम्परेचर चाहिए अप्रॉक्स 10⁻7 केल्विन। यही सवाल पूछा गया था AMU 11th एंट्रेंस, ऑप्शन नंबर बी वाज करेक्ट। कि कितना टेम्परेचर चाहिए। ये क्वेश्चन जामिया डिप्लोमा में भी पूछा है कि हाइड्रोजन के 2 जो सेकेंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम, उसको आपस में कोलाइड करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए? 10⁻7 केल्विन। इतना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है? और ये बनाता है तुम्हारा हीलियम और प्लस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ट्रिमेंडस ऊर्जा की प्रचुर मात्रा
या बोल सकते हो 10 to the power 26 जूल पर सेकेंड एनर्जी लिबरेटेड बाय द सन. The surface temperature of the sun is approx 5500 to 6000 degrees Celsius and inner temperature is approx 20 million degrees Celsius. The weight of the sun is approx 10 to the power 29 ton. ऑफ कर दो.